हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। तो हम फर्स्ट के थर्ड पार्ट तक कर चुके थे, आज हम करेंगे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो देखिए, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है हमें 2। तो सबसे पहले हमें इनको सोल्व कर लेते हैं जितना भी हो पा रही है। तो गिवन क्या है, फर्स्ट x डिवाइड बाई 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ये गिवन है। इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 3 और 2 का 6। 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 आ गया। 3 की x के साथ मल्टीप्लाई 3x प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसके नीचे 1 ले सकते हैं हम। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाता है। 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 6 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास में। वैसे ही हम इसको भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है उसको ही। तो क्या है, x माइनस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। अब इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। कितना आ गया 3। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ गया। 3 की x के साथ मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 की y के साथ मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा 3x माइनस वाई। 3 की 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 9। तो ये ले ली हमने सेकेंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना था इस क्वेश्चन में, सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों का यूज़ करना है। तो पहले हम ले लेते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं पहले हम। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो हमने कोई भी इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम सेकंड से निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास में 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3x को इधर रहने देते हैं, y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ये आ गई। अब इसको हम फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं। तो कर दो पुट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में -6। x की जगह हमने जो ये वैल्यू निकाली है ये पुट करनी है। तो x की जगह रख दो, क्या है 9 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिया, 4y है तो 4y इक्वल टू -6। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बच जाएगा, 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू में -6 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। और क्या है, 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो 9 प्लस वाई प्लस 4y कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू में -6। 9 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 9 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5y इज इक्वल टू -15। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 9 और 6 15 हो गए। जो भी बड़ा है, 9 बड़ा है, उसके आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो माइनस के 15 हो गए। अब देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 5। तो 5 3 ज़ा 15। जो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, -3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, जो x की वैल्यू निकाल ली थी हमने सेकंड इक्वेशन से। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देते हैं।
पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3 इन जो भी x की वैल्यू थी उसमें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस y की जगह रखना है -3 डिवाइड बाय 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6 हो गया डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। यही हमने निकालना था। अब हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास में 2 इक्वेशंस आ गई थी, है ना। क्या करना होता है एलिमिनेशन मेथड में, एलिमिनेट करना होता है, चाहे x वाले को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो। तो हम किसको देखो, हमें सेम कोफिशिएंट किसके दिख रहे हैं 3 है ना। तो किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इसमें से हम इस 3 को माइनस कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का है यहाँ तो माइनस का, कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, उसको माइनस करना है। तो 3x प्लस का है एक माइनस का कैंसिल, प्लस 4y प्लस 1y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू में -6 -9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस करते हैं 9 और 6 कितना हो गया 15। लार्ज कौन सा है, कौन सा बड़ा है 9 बड़ा है, 9 के आगे कौन सा सिंबल माइनस का, तो माइनस की 15। y इज इक्वल टू कितना आ गया -15, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 3 ज़ा 15। जो y की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई। अब y की वैल्यू को हम किसी भी चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर सकते हैं वैल्यू को, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड कर दो। इक्वेशन सेकेंड क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यही थी इक्वेशन सेकेंड। पुट कर दो y की जगह, क्या पुट करना है -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस क्या हो गया +3 इज इक्वल टू 9। 3x 9 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू जो आ गई 6, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। तो ये था हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। कमेंट में बताना आपको एलिमिनेशन मेथड ईजी लगता है या सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजी लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।